हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपन अलजेब्रा वाला चैप्टर कर रहे हैं, बीजगणित वाला चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी मैंने अब तक 13 क्लासें आपको करवा दी और उन 13 क्लासों में मैंने आपको 88 क्वेश्चन तक मैंने कवर किए, ठीक है। मैं क्वेश्चन वही ले रही हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, हर टाइप को कवर कर रही हूँ। तो देखिए, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, अच्छे से हर क्लास को क्लियर करते हुए चलना है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये डाउट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का कि इसमें आपको फॉर्मूले आपको आने चाहिए। यदि फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको काफी टाइम एग्जाम में वेस्ट हो जाएगा और शायद वो क्वेश्चन आपसे हो भी ना पाए, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले अच्छे से रटने हैं। हर चैप्टर मतलब हर टाइप के जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं वो सारे आपको दिमाग में रखने हैं। देखो, फर्स्ट क्लास से जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे वो फॉर्मूले आपके एंड तक आपके काम आएंगे। तो आपको सारे फॉर्मूलों को जिस क्लास में जो फॉर्मूले हो रहे हैं पिछले वाली क्लासों में वो आपको मतलब याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन ने मतलब x+1/x के फॉर्म वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। उनमें मैंने x की पावर 2, 3, 4, 5 और 6 तक के मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। अब देखते हैं, मैक्सिमम आपको 8 तक पूछता है तो अपन आज करते हैं x की पावर 7 से रिलेटेड, फिर करेंगे x की पावर 8 से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको x की पावर 7 से रिलेटेड फॉर्मूले नहीं बताए। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको इसमें क्या मतलब इसका बनता कैसे है और आपको लास्ट में आपको बस कितना से स्टेप आपको याद रखना है, ये अपन आज की क्लास में देखेंगे। ठीक हुआ कि x की पावर 3 और x की पावर 4 मतलब 4 और 3 को जोड़ोगे आप तो 7 आता है। यदि आप इनसे इस फॉर्मूले को बनाते हो तो ज्यादा इजीली सोल्व कर सकते हो। मतलब x की पावर 3 वाला और x की पावर 4 वाला अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए, एक बार अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन आपस में इंटू करेंगे। देखो, x की पावर 3, भाई 7 कैसे आएगा, x की पावर अपन को 7 चाहिए, ठीक है। तो 7 कैसे आएगा, यदि मैं x की पावर 3 वाले फॉर्मूले को x की पावर 4 वाले फॉर्मूले को आपस में इंटू कर दूं तो देखिए आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा। जब आप x की पावर 3 से x की पावर 4 को इंटू करोगे तो देखिए बेस सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी और x की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस x क्यूब को आप इससे इंटू करोगे तो देखो 3 पावर तो आपकी हट जाएगी, नीचे आपकी 1 पावर बच जाएगी, तो यहाँ पे इतना बच जाएगा 1/x, ठीक है। ऐसे ही 1/x क्यूब को अब इन दोनों से आपको इंटू करना है तो 1/x क्यूब को यहाँ पे इंटू करोगे तो देखो 3 पावर तो आपकी माइनस हो जाएगी 4 में से, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x की पावर 1 मतलब x बच जाएगा। और ऐसे इस 1/x क्यूब को 1/x की पावर 4 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस में 1/x की पावर 7। अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो ये इन दोनों में से मतलब इनको तो अपन ने इंटू कर रखा है, ठीक है। अब देखो ये वाली जो टर्म है x प्लस 1/x, इसको मैं इधर लाके माइनस कर दूं, ठीक है। तो आपके पास x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसमें से क्या करना है आपको, x प्लस 1/x को माइनस करना है, ठीक है। तो इससे देखो आपको याद रखना है कि जब भी x की पावर 7 आपको निकालना है तो पहले आपको x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इनको आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है x प्लस 1/x। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 मैंने ऑलरेडी बता रखा है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 भी आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि स्क्वायर 2 बार करना है आपको, ठीक है। और माइनस इसकी वैल्यू आपको दी हुई होगी मतलब क्वेश्चन में। तो इसको इस क्वेश्चन को आप यदि फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला टाइप हो गया, इसको अच्छे से पता रखना है तो आप मतलब आपके दिमाग में है तो इसको इजीली सोल्व कर लोगे आप, ठीक है। ऐसे ही देखो यदि x की पावर 7 माइनस आ जाए बीच में, ठीक है। अब देखो माइनस कब आ सकता है आपका, देखो स्क्वायर वाले में तो आपका माइनस नहीं होगा बीच में, ठीक है। आप क्या कर दो, क्यूब वाले में अपने पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आता है तो यहाँ पे माइनस कर दो आप x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और इसको ऐसे कैसे रहने दो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और यहाँ पे माइनस क्या करना है, x माइनस 1/x। यदि माइनस है तो यहाँ पे माइनस को ही आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा।
ठीक है। तो x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 पूछ रहे तो भी आपको क्या करना है, ये याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इससे आपको x की पावर 7 से आपके क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते। फिर भी एक बार सीजीएल मेंस में आपके 2019 के सीजीएल 2021 के सीजीएल मेंस में आपको x की पावर 7 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं, और एग्जाम के लिए अपन को थोड़ा तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब अपन को आना चाहिए। कभी आ जाए तो अपने मतलब आराम से अपन उसमें 2 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन आपका एसएससी जेल मेंस 2020 में आया था। क्वेश्चन आया था, यदि आपको दे रखा था x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैंने अभी अभी बताया कि जब भी x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इसको इंटू करना है आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और इसमें से माइनस करना आपको जो भी दिया गया जिसकी वैल्यू x प्लस 1/x को, मतलब यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले को माइनस करना आपको। ठीक है, अब देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, जब भी आपको x प्लस 1/x n दिया था तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकाल रहे थे, n का क्यूब माइनस 3n, मतलब n कितना दे रखा है यहाँ पे 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27। ठीक है, 27 में से आपको 3n मतलब 3 दिए 9 माइनस करना है। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपका 18। ठीक है, इसके बाद में अपन को x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है। देखो अपन 2 बार स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले अपन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लेते हैं, और वो कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, n स्क्वायर माइनस 2, n का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, यदि एक बार ये वाला फॉर्मूला है पर वापस लगा देते हैं, तो देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 49 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 47। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ये आ गई 47। ठीक है, माइनस करना है x प्लस 1/x मतलब 3 को माइनस करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इन दो ऑप्शन में आपके क्या है, ऑप्शन अलग अलग है, इन वो यूनिट डिजिट अलग अलग है, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में आपकी यूनिट डिजिट सेम है। तो एक बार यूनिट डिजिट से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि पता नहीं इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन हो तो अपन इजीली कर लेंगे इसको। 8 7 56, और 56 में से मतलब 56 में इकाई अंक 6, और इसमें से 3 जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 3 आएगा, और 3 आपको एक ही ऑप्शन में दे रखे है, किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो जब भी ऐसा आ जाए कि आपकी यूनिट डिजिट आपके मतलब 2 की आपकी मैच हो रही है और 2 आपके अलग है, तो एक बार यूनिट डिजिट से कर लो, पता नहीं उन 2 ऑप्शन में से हो तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब आप इसको इंटू भी करोगे तो आपके पास में इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 843 इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे अपन, इसको इजीली सोल्व कर लेंगे। अब ऐसे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो ये x के पावर 7 वाला को एक बार सीजीएल मेंस में पूछा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिया है। देखो जब माइनस आ जाए तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बता दिया, एक बार करके और देख लेते हैं उसको। ठीक है, आपको पूछा x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7। ठीक है, ये कैसे करोगे आप, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब लेना है। ठीक है, और इसको इंटू करना है किससे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 से। ठीक है, और माइनस करना है फिर x माइनस 1/x को, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला ही क्या होगा आपका माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालेंगे। देखो जब भी आपको x माइनस 1/x 2 दिया था तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कैसे निकाल रहे थे आप, n क्यूब प्लस 3n कर रहे थे, n क्यूब प्लस 3n, n क्यूब का मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, और 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8, प्लस 3n, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 6, मतलब 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 14 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो
एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 के लिए अपन को पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर चाहिए, और जब भी आपको x माइनस 1 बटे एक्स आपको n दिया था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर क्या कर रहे थे, n स्क्वायर प्लस 2 कर रहे थे। ठीक है, जब माइनस था और फिर निकाल रहे थे तो प्लस 2 हो रहा था उसमें, तो n स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में आप 2 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 चाहिए, तो इसको एक बार स्क्वायर वाला अब इसको एक्स प्लस 1 बटे एक्स मान लो, तो जब भी एक्स प्लस 1 बटे एक्स आपको दिया हुआ था तो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर क्या हो रहा था आपका, एन स्क्वायर माइनस 2। तो देखो यहाँ से आपके पास एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और 36 में से 2 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 34। तो देखो इसको किससे इंटू करोगे आप, 34 से इंटू करोगे। ठीक है, माइनस करना है एक्स माइनस 1 बटे एक्स, एक्स माइनस 1 बटे एक्स आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो यूनिट डिजिट इसमें भी दो, तो मतलब दो दो सेम है, तो इसको अपन एक बार सोल्व ही कर लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, 14 4 56 और 14 3 42 और 5। ठीक है, इसमें से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 474। ठीक है, 476 आपके पास में आंसर आएगा, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके पास में सही। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको एक्स की पावर 7 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 7 मतलब पूछा है, तो इजी सा आपके पास में फॉर्मूला है कि जब भी आपको प्लस वाला दे रखा है तो यहाँ पे प्लस क्यूब वाला लेना, और यहाँ पे प्लस और माइनस आपको प्लस वाला ही करना है। ठीक है, लेकिन यदि आपको माइनस पूछ रहा है तो जहाँ पे क्यूब है ना उसको माइनस बना दो। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों जगह प्लस ही है आपका, और यहाँ पे आप क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वाला ही आपका क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन इसको इजीली सोल्व कर सकते। देखिए एक्स की पावर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए एक्स की पावर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास में माइनस आ जाता है बीच में, ठीक है, और आपके पास सम संख्या आती है, तो ये प्लस और माइनस में टूट जाता है, और जो आपकी घात होती है वो क्या हो जाती है, आपकी आधी हो जाती है। देखो जब भी एक्स की पावर 8 में आपके पास बीच में माइनस आएगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन फिर भी यदि आप कंटिन्यू मेरे स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से और बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे। देखिए एक्स की पावर 8 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4, देखो एक बार प्लस करना होता है और घात को आधी करनी होती है। ठीक है, और एक्स की पावर 4 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 4। अब देखिए फिर से बीच में माइनस आ गया और घात क्या हो गई, सम हो गई, तो इस एक्स की पावर 4 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 4 को फिर से मैं क्या लिख सकती हूँ, एक बार प्लस में, और घात क्या हो जाएगी आपकी आधी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लास्ट में इसमें भी आप क्या लगा दोगे, ये घात आपकी क्या है, सम है, तो ये भी आपके आधी मतलब घात आधी होके दो भागों में टूट जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हूँ मैं, x प्लस 1 बटे एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बटे एक्स। अब देखिए थोड़ा सा लंबा है कि आपको इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी भी करनी है, इसकी भी, और एक की तो दी हुई होगी आपको। इसमें दिया कि इसकी वैल्यू x माइनस 1 बटे एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है √6। अब देखिए x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 निकालने के लिए पहले अपन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर चाहिए, और यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जब भी माइनस आता है बीच में तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एन स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं, एन स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अब देखिए यदि इसका दोबारा से अपन स्क्वायर करके एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो अब की बार देखो प्लस है तो अब की बार माइनस 2 होगा, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 2, मतलब 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 माइनस करते हो तो आपका कितना आएगा 62, मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 62 आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि जब भी आपको x माइनस 1 बटे एक्स दिया हुआ हो
और x प्लस 1/x निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला बताया था n स्क्वायर प्लस 4, प्लस वाला पूछ रहा है तो प्लस 4 कर दो, n की वैल्यू √6 तो √6 का स्क्वायर 6, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, x प्लस 1/x, क्योंकि अपन को x माइनस 1/x तो दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 रूट में आपका कितना आ जाएगा 10, मतलब x प्लस 1/x कितना हो जाएगा √10 और x इन माइनस 1/x अपन को दे रखा है कितना 6, ठीक है। तो देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे, रूट वाले आपस में क्या हो जाएगा इनटू, तो ये कितना बन जाएगा 10 6 60, तो 60 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये क्या बन जाएंगे आपस में इंटू की 60 बन जाएंगे, ठीक है। 60 को अपन कैसे तोड़ सकते हैं, 15 × 4, दो ऐसी संख्याओं में कि मान लो कि एक का क्या है आपकी कोई स्क्वायर वाली संख्या है, तो 15 4 60, देखो 2 को बाहर निकालोगे इससे रूट से तो क्या बन जाएगा आपके, 4 को बाहर निकालोगे तो 2 बन जाएगा, तो देखो इसको क्या करोगे तो कितना हो जाएगा 62 × 8 × 2 रूट में आपके पास आ जाएगा 15, और देखो इसको सोल्व करते हैं अपन तो 16 दूना 32, 16 96 और 3 992 √15 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका SCGL 2023 में आया था, इसका ऑप्शन मैं भूल गई लिखना, सॉरी, ठीक है, लेकिन इसका आंसर कितना आ जाएगा 992 √15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को यदि आपको पता है ना कि 4 क्यों कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये एक दिया हो तो दूसरा कैसे निकालते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी आराम से 1 मिनट के विद इन कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपका, ये भी आपका CGL 2023 में आया था। देखिए ये वाला जो है ना x⁴ माइनस 1/x⁴ बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको तो आपको अच्छे से करना है, 7 वाला एक ही बार मैंने मतलब ढूंढा है तो मेरे को एक ही बार मिला है, और भी हो सकता है लेकिन मेरे को एक ही बार मिला है, ठीक है। तो 8 वाला तो अपन को अच्छे से करना है। अब देखिए इसमें भी अपन सेम ही आपके पास में, बस यहाँ पे क्या है आपको प्लस दिया हुआ है और पूछा गया है माइनस वाला दिया हुआ है, पूछा है तो सबसे पहले तो x⁴ माइनस 1/x⁴ को क्या लिख सकते हैं, वो ही लिख लेंगे, ये आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x² प्लस 1/x² इंटू x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, ठीक है। देखो आपको करना ही पड़ेगा ये, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इसको कर लोगे, प्रैक्टिस नहीं है आपकी तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसको करेंगे अपन आगे, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ के लिए x² प्लस 1/x² चाहिए, पहले x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आएगी, जब भी प्लस में होता है तो n² माइनस 2, मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 का में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई 23, ठीक है। अब देखिए x⁴ प्लस 1/x⁴ कैसे निकालेंगे, फिर से n² माइनस 2 कर देंगे, 23 का स्क्वायर 529, 529 में से यदि आप 2 माइनस करते हो तो x⁴ इंटू प्लस 1/x⁴ कितना आता है 527 आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस 1/x आपको कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो x माइनस 1/x निकाल लेंगे, कैसे, जब आपको प्लस दिया हो और माइनस पूछ रहा है तो क्या कर लेंगे n² माइनस 4, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, 25 माइनस 4 कितना आ जाएगा रूट में 21, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 21, 1/x कितना आ जाएगा आपके पास √21। अब देखिए इन सबको अपन को इंटू करना है, सबसे पहले अपन यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट आपके इकाई अंक सब में आपका क्या है सेम है 5 है, तो अपन इसको सोल्व करके करते हैं एक बार, देखिए क्या मतलब क्या आएगा इसमें। सबसे पहले 25 थी 115, मतलब 527 को आपको करना है किससे 115 से इंटू करना है, तो देखिए आपको ये 3 का मल्टीप्लीकेशन आता है, तो इस क्वेश्चन को भी मतलब इस कैलकुलेशन को भी आप बहुत ही जल्दी सोल्व कर लोगे। 3 का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले जो इकाई के अंक होते हैं उनको आपस में इंटू करते हैं, 7 5 35, 35 का 5 लिखेंगे, 3 को हासिल में लेके जाएंगे, फिर इनमें इकाई और दहाई का अंक लेते हैं, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देते हैं, 7 एकम 7 और 5 दूना 10, 10 और 7 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 का 1 लिखेंगे, हासिल में कितना 17 और 3 आपका कितना हो जाएगा 20,
20 का क्या आएगा 0 और हासिल में कितना हो जाएगा 2। इसके बाद में देखो तीनों स्टेप को लेते हो और कोने वाले को कोने वाले से इंटू करते हो और बीच में जो है ना उनको आपस में इंटू करके आप जोड़ देते हैं। 7 एकम 7 और 25 32 हो जाएगा और दो इसमें 2 जोड़ोगे तो आपका 34 में आप इसको हासिल को भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 36। हासिल में क्या चला जाएगा फिर से 3 चला जाएगा। अब देखो लास्ट वाली जो ली थी ना इकाई के अंक उसको छोड़ दो, इधर वाली दोनों संख्याओं को ले लो और आपस में वज्र गुणा करके क्या कर दो इनको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको आपस में जोड़ दो। 2 एकम 2 और 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 7। 7 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 10। हासिल में 1 5 एकम 5 और ये कितना हो जाएगा 6। मतलब इन दोनों को इंटू करने से आपके पास आएगा 60 60 5 60 60 5 और रूट में आपका कितना है 21 है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखो आई हुई क्वेश्चन है और आते भी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन भी आपको इतनी करनी ही पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो यदि आपकी प्रैक्टिस है, आप इतनी प्रैक्टिस कर रखे होगे, आप डायरेक्ट x की पावर 8 माइनस 1 बटे x की पावर 8 आपके दिमाग में है कि ये करना है, तो इन क्वेश्चन को भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो माइनस वाला जो होता है ना वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, यदि प्लस वाला अपन करते हैं तो प्लस में थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, प्लस में अपन को क्या करना होता है एन स्क्वायर माइनस 2 वाला, मतलब यदि प्लस दे रखा है तो -2 वाला और माइनस दे रखा है तो +2 वाला, एन स्क्वायर +2 वाला फॉर्मूला अपन को 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपके पास में प्लस आ जाए बीच में तो इसके भी मैं 2 एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ। देखो जब भी आपके पास में दिया कुछ भी x + 1 बटे x दिया हुआ या x - 1 बटे x दिया हुआ हो और आपको x की पावर 8 + 1 बटे x की पावर 8 आपको पूछ रहा है, तो उस केस में आप कैसे इस क्वेश्चन को करोगे? देखिए जब भी आपको x की पावर 8 प्लस आ जाए बीच में 1 बटे x की पावर 8 करना हो तो सबसे पहले आप x² + 1 बटे x² निकालो। और वो कैसे निकालोगे? देखो इसको n² - 2 से निकालोगे तो मतलब √6 का स्क्वायर तो 6 और -2 करोगे तो 4। इसके बाद में देखो फिर से ये n² - 2 वाला फॉर्मूला लगाओगे तो देखो आपके पास x की पावर 4 + 1 मतलब स्क्वायर करोगे। ठीक है, x की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 16 - 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, एक बार फिर से आपको n² - 2 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो x की पावर 8 + 1 बटे x की पावर 8 कितना हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर 196 और 196 में से आप 2 माइनस करते हो तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा 194। ठीक है, ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है आपका। देखिए तो इसमें आपका आंसर कितना आ जाएगा 194। तो जब भी आपके पास प्लस आ जाए तो प्लस वाला इजी रहता है। ठीक है, माइनस वाले में आपको मतलब थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, इजी तो वो भी होता है लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस उसका लंबा होता है। ठीक है, तो 8 मतलब 8 की पावर में जब प्लस आ जाए तो ऐसे आप 3 बार कौन सा n² - 2 वाला मतलब n² - 2 वाला फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन जब माइनस आ जाए बीच में तो देखो पहले आपको x², इसमें भी आप सबसे पहले x² + 1 बटे x² निकालोगे और देखो जब माइनस आता है तो क्या करते हैं अपन इनमें, तो क्या करते हैं -2 और माइनस आता है तो x² + 1 बटे x² कैसे मतलब कैसे निकाल रहे थे n² + 2 कर रहे थे। ठीक है, मतलब 3 3 9 और 9 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो x की पावर 4 + 1 बटे, देखो एक बार ही करना है आपको क्या +2। ठीक है, उसके बाद में फिर से आप अब वापस प्लस, ये प्लस आ गया आगे आपको इसका जब आप स्क्वायर करते हो तो वापस से -2 करना पड़ेगा। तो 11 का स्क्वायर 121 और 121 - 2 कितना हो जाएगा 119। ठीक है, अब देखिए x की पावर 8 + 1 बटे x की पावर 8 कैसे निकलेगा n² - 2, n² मतलब 119 का स्क्वायर -2, 119 का स्क्वायर -2। अब देखिए 100 से बड़ी वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं अपन? भाई ये कितने जो भी 100 से ये कितनी बड़ी है 19 बड़ी है, 19 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपका 361। देखिए 2 यूनिट 2 डिजिट आपको लेनी होती है तो कितना हो जाएगा 61 और जो तीसरी वाली डिजिट यदि आती है तो उसको क्या करना है हासिल में लेके जाना है। फिर 119 में आपको 19 जोड़ना है, 119 में 19 जोड़ोगे तो 138 और 138 में 3 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 141 हो जाएगा। इसमें से आपको क्या करना है -2। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपके पास में वो कितना आ जाएगा 14 15 9 आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो x की पावर 8 वाला करना थोड़ा इजी रहता है, बस आपको माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको माइनस वाली दे रखा है या प्लस प्लस वाला दे रखा है। देखिए माइनस आता है बीच में तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। यदि प्रैक्टिस है तो इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में भी आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन तक। देखिए इससे रिलेटेड जो भी मैंने जो आपको स्क्वायर और क्यूब वाला जो बता रही हूँ, ठीक है, उसमें देखो एक थोड़ा सा छोटा सा टाइप अपना छूट गया। यदि ये फॉर्मूले अपन को याद है तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करके अपन कल की क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें अभी तो टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको बस देखो कोई भी चीज ऐसी पढ़ो कि दोबारा आपको पढ़ने की उसमें जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो एक बार आपने अच्छे से कर लिया ना, अलजेब्रा को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो दोबारा इसकी में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा मतलब प्रैक्टिस करोगे, मौक दोगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। और यदि मेरी क्लास समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको क्लास कैसी लग रही है, और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।